हाथी को मुख्य रूप से अपने विशालकाय शरीर और अदम्य शक्ति के कारण जाना जाता है और इसलिए प्राचीन समय में भारतीय सेना में हाथियों का अत्यधिक उपयोग किया जाता था। चाहे कोई भी समय रहा हो तथा कोई भी क्षेत्र या राजवंश हो, हाथियों के महत्व को कभी नकारा नहीं गया। साथ ही मध्ययुगीन समय में भी इनका उपयोग अच्छी तरह से जारी रहा। चूंकि हाथी विभिन्न प्रकार के सैन्य कार्यों को पूरा करने में सक्षम थे, इसलिए सैन्य कार्यों के लिए इनका अत्यधिक उपयोग किया गया। हालांकि हाथी का उपयोग जहां फायदेमंद था वहीं नुकसानदायक भी। कई कमियों के बावजूद भी प्राचीन भारतीयों ने हाथियों की प्रभावशीलता पर तब भी विश्वास किया जब जमीनी परिणाम विपरीत दिखाई दिए। युद्ध में हाथियों का उपयोग करने का एक मुख्य कारण सैन्य कौशल की अवधारणा थी, जो मुख्य रूप से विशाल जानवरों को रखने और नियोजित करने से जुड़ी हुई थी। हाथियों को युद्ध में शामिल करने का एक प्रमुख फायदा ये था कि हाथी एक बार में ही अनेकों शत्रुओं, उनके वाहनों और पशुओं को अपने पैरों से रौंद सकता था। हाथी युद्ध में शामिल हुए अन्य जंतुओं को डराने में भी सक्षम थे। हाथियों का इस्तेमाल शत्रु पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता था। उदाहरण के लिए किसी शासक के पास जितने हाथी होते, अन्य क्षेत्रों में उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक होती। अधिक हाथियों को कैद करने से उस शासक का दुश्मन उससे डर जाता तथा उसे चुनौती देना छोड़ देता था। युद्ध के लिए हाथियों को नशे का सेवन भी कराया गया, क्योंकि नशे में हाथी बहुत क्रूर व्यवहार प्रदर्शित करता है, जो दुश्मनों को मार गिराने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार हाथी बहुत बेरहमी से दुश्मन की सेनाओं का सफाया कर सकता है। हालांकि इसका विपरीत प्रभाव भी देखने को मिला, अर्थात जब हाथी घायल हुआ या उसे क्रोध आया तब उसने अपनी सेना का सफाया करना शुरू कर दिया और मैदान छोड़कर भाग गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि हाथी को उसके चिड़चिड़े व्यवहार के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता था। प्राचीन भारत में शुरू में सेना चतुरंग थी, अर्थात उसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और रथ पर सवार सेना शामिल थी। जहां रथ अंततः अनुपयोगी हो गए, वहीं अन्य 3 सेनाओं का महत्व बना रहा, जिनमें हाथियों का प्रमुख स्थान था। भारत में लगभग हर शासक के पास हाथी थे और उनका इस्तेमाल वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए करते थे। इन शासकों में मगध पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के राजा, मौर्यों का राजवंश, गुप्ता, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट राजवंश आदि शामिल थे। महाभारत के युद्ध में भी हाथियों का उपयोग होने का उल्लेख मिलता है।